हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 85 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट है और यहाँ पे आपको 4 प्रश्न दे रखे हैं। इन 4 प्रश्नों के उत्तर करने हैं आपको। इसके बाद एक बच्चों स्रोत आधारित प्रश्न है, उन्हें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं अपना। क्या दे रखा है? उद्योग द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो देखो बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर। तो उद्योग द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों का वर्णन है। यहाँ पर सबसे पहला, वर्षा जल संग्रहण अनिवार्य किया जाए। जो पानी का, जो वर्षा का जल होता है उसको हम संभाल के रखेंगे तो हमारे हेल्प हो सकता है। फिर भूमिगत जल के अधिक निष्कासन पर कानूनी रोक लगाई जानी चाहिए। इसके बाद तीसरा कारण है, वर्णन है हमारा, नदियों और तालाबों के जल में अपशिष्ट पदार्थों को प्रभावित करने से पहले उनका संशोधन करना चाहिए। जैसे केमिकल वगैरह को पहले जम से क्लीन कर देना चाहिए। फिर जल का कम से कम प्रयोग किया जाए तथा पूर्ण उपयोग और पूर्ण चक्रण किया जाए। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न हमारे पास है, भारत के सूचना प्रौद्योगिक उद्योग का आर्थिक विकास में क्या योगदान है, वर्णन कीजिए। तो हमारा पहला है, देश के आर्थिक विकास में सूचना प्रौद्योगिक उद्योग का एक महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले 10 साल में देश के जो रोजगार उपलब्ध हुए हैं उसका 40% IT ने उपलब्ध कराया है और लगभग 50 लाख लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमसे क्या दे रखा है? तीसरा प्रश्न हमें दे रखा है, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के साथ साथ चलते हैं कथन की व्याख्या कीजिए। ये एक दूसरे के साथ साथ कैसे चलते हैं? तो जब किसी स्थान पर उद्योग लगता है तो रोजगार की तलाश में बहुत से लोग वहां आने लगते हैं, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है शहर फैलता है, दूसरा कारण हो गया हमारा ये। फिर शहर के विकास के साथ आवश्यकता के अनुसार और अधिक उद्योग लगने शुरू हो जाते हैं और जनसंख्या तथा उद्योगों के साथ साथ कई और सुविधाएं बढ़नी शुरू हो जाती है। और पांचवा, जिसके कारण और अधिक लोग शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि औद्योगिकीकरण और शहरीकरण साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या है? भारत में लौह और इस्पात क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता में प्रदर्शन नहीं कर रहा, कारणों की व्याख्या कीजिए। तो कोकिंग कोल की सीमित उपलब्धता के कारण, कोकिंग कोल की ऊंची कीमतें, श्रमिकों की कम उत्पादकता, सरकारी नीति और पूंजी का अभाव। ये बच्चों 5 कारण हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको इसको और ब्रीफली डिस्कस भी करना पड़ेगा, इन सब के बारे में आपको अपने शब्दों में लिखना भी है। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पर हमारे ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद हमसे एक स्रोत आधारित प्रश्न है, वो हम करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, स्रोत आधारित प्रश्न में नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या है अनुच्छेद, जरा से पढ़ लेते हैं। इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसी अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। यद्यपि पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, तथापि मांग बढ़ाने हेतु उस उत्पादन में विविधता भी आवश्यक है। उत्पादकता बढ़ाने एवं गुणवत्ता सुधारने, पटसन किसानों को अधिक मूल्य सुनिश्चित करने तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में 2005 में राष्ट्रीय पटसन नीति तैयार की गई। ये चीज़ बच्चों अंडरलाइन कर लेना, 2005 में राष्ट्रीय पटसन नीति। ठीक है, पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका, कनाडा, रूस और घाना, सऊदी अरब और यूनाइटेड किंगडम और आपका लास्ट है ऑस्ट्रेलिया है। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पूर्ण जूट उत्पादकों के लिए अवसर प्रदान किया है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले इस अनुच्छेद में किस उद्योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या?
आई होप दिख रहा होगा कि इस उद्योग में, इस अनुच्छेद में किस उद्योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये देख रहे हो पूरे पैराग्राफ में सिर्फ जूट के बारे में कर रहे हैं। तो हमारा पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, जूट। ठीक है, तो हम यहाँ पे जूट उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद हमसे दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद में दिए गए उद्योग के सामने क्या चुनौतियां हैं। तो अनुच्छेद में दिए गए उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, कृत्रिम वस्त्र। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि सी, ए और बी दोनों ही हैं। ठीक है, दोनों ही बातों पर दोनों ही हमारे सामने चुनौतियाँ हैं, तो हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। सेकंड में हमारा सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय जूट नीति किस वर्ष बनाई गई थी। तो देखो मैंने आपको बोला था ना एक चीज़ अंडरलाइन करने को, ये रहा 2005 में राष्ट्रीय पटसन नीति। तो यहाँ पे देखो यही हो जाएगा हमारा तीसरे प्रश्न का उत्तर 2005 में। ठीक है, तो राष्ट्रीय जूट नीति किस वर्ष बनाई गई थी, 2005 में। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों तीसरे का आंसर। इसके बाद लास्ट है आपका, उत्पाद की बढ़ती मांग का क्या कारण है। अनिवार्य उपयोग की सरकारी नीतियाँ, और उसके बाद उत्पाद में विविधता, पर्यावरण संबंधी वैश्विक चिंताएँ, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सारी की सारी ही बढ़ती मांग के कारण थे। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारी फिर वर्कशीट भी खत्म हो जाएगी। तो यही थे बच्चों सारे के सारे क्वेश्चंस, आंसर्स, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस जो थे वो भी मैंने आपको बता दिए। तो अगर उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।